जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जिस शरीर को हम बड़ा सुंदर मानते हैं वह है क्या? इसमें रमणीयता है कहाँ? हमने अपनी कल्पना से सुंदरता मान रखी है। जो बड़ा सुंदर था उससे डर क्यों लगने लगा? यह हमारा मन गंदगी से भरा हुआ है। घोड़े की लीद खाने वाली मक्खी की जीभ खराब हो गई है। वह मिश्री को तीखा समझती है। सबके सब लोग माँ के पेट से निकले हैं। बड़ी बुरी अवस्था में बच्चा रहता है 9 महीने तक। इसी गंदगी की ओर हमारा मन जाता है। विषयों में राग है, इसको धोकर भजन करो। भजन बड़ा मीठा है, पर हमारा विषयों में राग है। इसी कारण से भजन अच्छा नहीं लगता। यही कारण है कि हम बुरी चीज को भोगने में आराम मानते हैं। हाथ मुख में हड्डियां भरी हुई हैं। भोगों में हमें सुख का भान होता है। यह हमारी कल्पना का सुख है। मांस खाने वाले लोगों को मांस में सुख मिलता है और न खाने वाले को उल्टी होती है। मांस में सुख नहीं है, सुख हमारी वृत्ति में है। जहाँ पर हमने सुख मान लिया है, किसी चीज की खाने की भूख लगी है तो खाने की इच्छा है। कामना की पूर्ति होती है तो सुख का आभास होता है। हमारा मन रात दिन चंचल रहता है। इसका कारण है कि मन में कामनाएं भरी हुई हैं। कामना से मन रात दिन चंचल रहता है। भगवान ने कहा है, जब तक मन में कामना है तब तक मन टिकता नहीं है। यह बहुत अच्छी तरह से समझ लेने की बात है कि कितना ही उत्तम से उत्तम विचार करें, किंतु जब तक कामनाएं रहेंगी तब तक मन टिकेगा नहीं। एक कामना पूर्ण होती है और दूसरी कामना पैदा नहीं होती, उसके बीच में मन टिक जाता है। टिका हुआ मन ही सुख का आभास कराता है। आत्मा सुख रूप है। जब मन टिकता है तो टिके हुए मन में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। वेदांत का कथन है कि संधि के क्षण में आत्मा का दर्शन होता है। जब पेट भर गया तो वही सीरा पूड़ी खाने के लिए कहें तो गुस्सा आता है। जब चाह थी तब मिल गया तो सुख मालूम हुआ। सुख है आत्मा। सुख सारा आता है आत्मा से। विषयों में स्वाद मिलता है, परंतु स्वाद विषय में नहीं है। सुख रूप आत्मा दिखता है। संसार के भोगों में सुख पवित्रता कुछ नहीं है। मोहवश दुख देने वाली को सुख मान रखा है। शास्त्रों ने बतलाया है कि भजन में रस आता है तब बड़ा सुख मिलता है। भजन बड़ा मीठा है ही। विषयों में राग है, इसी से भजन में भी मिठास नहीं मिलती। एक राजा धेनुक थे। वे एक महात्मा के भक्त थे। एक दिन वे अपनी स्त्री को भी महात्मा की कुटिया में ले गए। साथ में स्त्री के पास बहुत गहना था। स्त्री एक हीरा चढ़ाई, महात्मा ने वापस कर दिया। जब तक विषय में दोष नहीं दिखते तब तक हमें बहुत प्यारा मालूम होता है। आदमी रोज मरता है, अपने मरने की बात सोचता ही नहीं। यहाँ की प्रत्येक वस्तु मर रही है। इसका रूप हर क्षण में मर रहा है, परंतु मौत को जानते हुए भी भगवान को याद नहीं करते। जो जीवन के क्षण बिना भजन के जा रहे हैं, उस घाटे की पूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं होने की। असली बात तो यह है कि एक क्षण भी नहीं जाना चाहिए भगवान के भजन बिना। नींद में भी भजन होना चाहिए। नींद के पहले मन भगवान में लगा हुआ रहे, फिर नींद खुलते ही मन भगवान में रहे तो समझना चाहिए कि नींद में भी भगवान में रहता है। रात दिन यही चेष्टा रहे कि मन कम से कम जागते समय भगवान में रहे। एक पूरा गांव झूठ बोलता है, पर गांव के साथ नरक जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। मनुष्य कितना भूलता है कि काम तो करता है दुख पाने का और चाहता है सुख। मन निरंतर पाप में लगा रहता है, नया नया सोचकर पाप करता है। दुख का बीज क्या है? अपना बुरा कर्म, अपने ही कर्मों का फल है। एक घर का आदमी और बीमार हो, बीमारी मिलने लग जाए तो सब अलग हो जाते हैं। इसका स्वरूप यह है कि दुख में हिस्सा नहीं बटाना चाहता। मन तो अपना खराब है, अपने मन में दोष है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार,
नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अपनी तरफ देखो, भगवान के सामने किसी का कोई पाप छिपा नहीं है। भगवान धोखा नहीं खाते, रात दिन घट घट की हर एक घटना को देखते हैं, उनसे कुछ नहीं छिपा है। भगवान के सामने सरल सीधे मन से अपने दोष निकालने चाहिए। अच्छे काम की बड़ाई लेने के लिए तैयार और बुरा का दोष दूसरे पर लादना चाहोगे। मनुष्य में यह बहुत कमजोरी आ गई है कि सच्ची गलती को भी स्वीकार नहीं करना चाहता। जितनी लड़ाई होती है घर में, वह इसी कारण से होती है। मनुष्य में यह बल आना चाहिए कि अपनी भूल को मान ले, गुण दे दूसरों को और दोष अपने ऊपर ले ले। यह संतों की बात है, यह होनी चाहिए। नहीं तो कम से कम अपनी भूल तो मंजूर कर ले। जो ऐसा नहीं करता उसकी भूल निकलती नहीं, अंदर ही अंदर बढ़ेगी। बुराई को अंदर मत रखो, निकाल दो, और भलाई को छिपा कर रखो। अपने मुख से दोष की बात कह दे तो दोष मिट जाता है। यह सदाचार की बात है। भगवान को पाने के मार्ग में उत्तम बात यह है कि अपने दोष को स्वीकार कर लें। पर चर्चा, पर निंदा और दूसरे का दोष देखना साधना में बड़ा विघ्न है। अपने भूल मान ले और भगवान का भजन करें। दिन रात नाम जप किया करें। नाम के प्रताप से सभी दोष मिट जाएंगे। नाम को कभी नहीं भूलें, दिन रात नाम जप करते रहें। कीर्तन जहाँ नियमित होता है वहाँ ऋषि लोग आते हैं। नियमित रूप से मन लगाकर कीर्तन करें, वहाँ भगवान और ऋषिगण आते हैं और वहाँ अपना आशीर्वाद छोड़ जाते हैं। बस हमेशा नाम लेता रहें। जय श्री राधे।